बिहार के विभाजन के बाद सारे संसाधन झारखंड चले गए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन के जितने सेंटर थे सब तेलंगाना में चले गए। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। लोग उन दिनों को याद करने लगे हैं जब संगठित गिरोह अपराध करते थे, बूथों पे कब्जे होते थे और सामूहिक नरसंहार होता था और जातियों के गिरोह कार्यरत थे। जो उसकी प्रक्रिया है वो सबको ही को पता है, कोई ये केवल हाय तौबा मचाने का विषय नहीं। हाँ, विशेष अधिकार मिलेगा बिहार को, जो पहले भी मिला है और इस बार भी बिहार को विशेष अधिकार मिलेगा। लेकिन जदयू की मांग रही है, विपक्ष के लोग भी मांग कर रहे हैं विशेष दर्जा, विशेष अधिकार, दोनों हमेशा जदयू ने कहा है विशेष अधिकार मिलेगा। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार होगा, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी मजबूती के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिहार अब बालू का भूमि नहीं रहेगा, बिहार खनिजों का भूमि बनेगा, बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा और बिहार में सड़कों की जाल, पुलों की जाल बिछेगी। विपक्ष अपने पाप के अंश को छुपाने का प्रयास न करे। खुल के हिम्मत है तो बहस कर ले सदन में कि पुल किस पीरियड का था। माता पिता के उनके कर्मों के फल पर पर्दा डालने का प्रयास न करे। पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष के पाप का पर्दाफाश हमने किया था। मौन क्यों हो गए? क्यों प्रीतम पर चुप्पी लग गई? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रीतम के बारे में? अरे जवाब नहीं सूझेगा। जब हम प्रश्न करेंगे तो फिर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव माननीय न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचारियों का नायक हैं और सजायाफ्ता हैं और उन्हीं के भ्रष्टाचार और अपराध का परिणाम बिहार आज भी भुगत रहा है। वो बीज कभी जो बोए हैं उसी का फल कभी कभी दिखाई पड़ता है। वो बीज को ही मूल समाप्त कर देंगे। नहीं, खारिज नहीं किया। लालू जी को समझ में नहीं आ रहा है। लालू जी, आप या तो बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। बिहार के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया और 2 लाख करोड़ ऊपर खर्च हुआ। और आने वाले दिन में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के विकास, मोदी जी ने कहा है, बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं। इसलिए खजाना का पिटारा खोल दिया जाएगा, बिहार में विकास रुकेगा। तो इस्तीफा मांग रहे हैं नीतीश कुमार का कि आप बिहार को। हाँ, क्योंकि उस समय अपने तो इस्तीफा दिए नहीं, जेल जरूर चले गए। ये इस्तीफा वो नौटंकी करते हैं, राजनीतिक नौटंकी। नहीं, ये बेईमानी है। दिस इज ब्लेटेंट डिसऑनेस्टी। ये बेईमानी बिहार के साथ है, राजद के साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ नहीं है। ये बेईमानी बिहार के लोगों के साथ है। वोट चाहिए भर भर के झोली में। वोटिंग स्टेट रहेगा क्या? जब झारखंड का अलग हुआ हमसे, मैंने आज भी सदन में कहा कि हमारे हिस्से में सिर्फ धूल, धूप और वर्षा आई। प्रधानमंत्री जी खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री थी तभी रबरी जी, उन्होंने आंचल फैला के मांगा था अटल जी से और तब से ये डिमांड रही। अभी नीतीश जी, जब तेजस्वी जी ये लोग साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें थी नीतीश जी की तरफ से। अभी हमको लगा कि 2AB की सरकार है, 2 मतलब A आंध्रा, B बिहार, तो आप हासिल कर पाएंगे। अब तो फेल कर गए भाई नीतीश जी, माफ करिएगा, आप फेल कर चुके हैं। हवाला क्या दिया गया है सरकार की तरफ से कि NDC का
अरे साहब, किसको बरगला रहे हो? एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बदला जा सकता है। 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधि में भाग लेने को बैन किया गया था, उठा दिया ना आपने। ये तो उससे भी आसान काम है। एक कलम के दस्तखत से आप बदल सकते हो, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप बिहार को लेबर सप्लाइंग स्टेट का दर्जा देकर के रखना चाहते हैं। आप वो जनसाधारण टाइप ट्रेन देंगे ताकि हम श्रम आपूर्ति करते रहे। धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, बिहार के साथ जो ये नाइंसाफी है ना, सदन में हमने कहा, तेजस्वी जी कह चुके हैं, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आज, सड़क से लेकर संसद तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेगा। नोट कर लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, विल गेट इट। लेकिन लालू जी ने कहा एक तरीके से नीतीश कुमार की राजा और उन्हें अब इस्तीफा दे देना। देखिए, इसके अलावा क्या विकल्प बचता है? कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मुझे दुख है उनके लोग, मैं देख रहा था एक राज्यसभा सांसद, एक बिहार में मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। ये या का बिजनेस क्या है भाई? या कहां से आ गया? दोनों चाहिए या नहीं। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज ये खैरात नहीं है। हिंदुस्तान की तरक्की की कल्पना बिहार के बगैर नहीं हो सकती है। जो इस मुगालते में है, उनका वो ये मुगालता मुबारक। बिहार को 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले भी दिए हैं और बिहार के साथ हमेशा मोदी जी की सद्भावना रही है और केंद्र सरकार ने जब बिहार ने जितने पैसे मांगे उतना दिया है। फाइनेंस कमीशन ने अपना एक नियम तय किया था और श्री एनके सिंह जी उस समय उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की बातें तय की थी कि अब किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यह बात फाइनेंस कमीशन ने कहा था। लेकिन बिहार को पहले भी पैकेज मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सद्भावना है, केवल मेरे लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। अगर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, ये सब इतनी बड़ी योजनाएं बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही हैं जिससे कि बिहार का विकास हो सके। और लालू जी को यह बताना चाहिए कि उनके समय में उन्होंने क्या किया। उन्होंने केंद्र मंत्री रहते हुए क्या आज तक किया है वह तो कभी नहीं बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कल के बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ होगा। देखिए, स्पेशल स्टेटस एक टर्म है जो प्लानिंग कमीशन तक था। नीति आयोग के आने के बाद भी आप अगर उसका हिस्ट्री देख लेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे से किसी को कुछ नहीं मिला है, पर हाँ लगातार राज्यों को एक विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिली है। स्पेशल पैकेज जो जिसे कहते हैं स्पेशल आर्थिक सहायता, जिससे विकास को गति मिले, विकास की गति को रफ्तार मिले। और हम सब जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुन के सदन में भेजा है, हमें जनता की आवाज बनना है और जो जनता की मांग रहेगी वो पहुंचाना सदन तक तो हमारा काम है। हमारी मांग है, हम मांगते रहेंगे और हमें पूरा भरोसा है, हमें आने वाले बजट से पूरी उम्मीद है। हमारे भरोसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे है कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार मजबूती से एनडीए के साथ कई वर्षों से खड़ा है, उसी मजबूती से एनडीए भी बिहार के साथ खड़ी रहेगी और बिल्कुल कुछ न कुछ विशेष आर्थिक सहायता जरूर मिलेगा। अब चूंकि स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है तो क्या स्पेशल पैकेज की आप लोग बिहार के लिए मांग करेंगे? देखिए, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज में अंतर टर्म का है। स्पेशल स्टेटस यही चीज बार बार हम लोग सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दा आगे होना चाहिए और जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पे पॉलिटिकल अपना अलग अलग कर रहे हैं कि अच्छा एनडीए नहीं देगी। एनडीए तो हमेशा बिहार को आगे रखी है और हमेशा बिहार के सहायता के लिए। जब कोरोना काल में भी एक स्पेशल पैकेज भी बिहार को दिया गया था, लगभग 20 लाख करोड़ का। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि देखिए, ये सारा जो पॉलिटिक्स है वो उस पर नहीं होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या फ्रूटफुल हम इससे निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेशल पैकेज, विशेष आर्थिक सहायता मिलती है तो इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल मिलनी चाहिए।